नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरिता राठौर ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये है उत्तर प्रदेश बनारस की घटना, जो एक महिला अधिकारी के साथ में हुआ है। फ्रेंड्स चलिए हम उस पर बात करते हैं। सुबह सुबह के टाइम होता है, 10-11 बज रहा होता है, ऑफिस सारे खुलते हैं। उसी समय हमारी ये जो महिला अधिकारी हैं पहुंचती हैं पुलिस कमिश्नर के पास में। पुलिस कमिश्नर होते हैं वहाँ के मौथा अशोक जैन जी। तो उस समय ये अपनी उनसे बात करती हैं, मुझे आपसे समय चाहिए, मुझे अपनी बात कहनी है आपसे। तो वो उनसे पूरी बात सुनते हैं, तभी ये अपनी बात बताती हैं कि ऐसे ऐसे करके मेरा वीडियो बना लिया गया है, और वो वहाँ पर उनकी अपनी पूरी कहानी बताते हैं। चलिए सुनते हैं। ये आजमगढ़ जिला तहसील लालगंज की रहने वाली हैं। लेह लद्दाख में आर्मी में जिनकी पोस्टिंग होती है लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर, और ये वहाँ पर पोस्ट होती है। उसी समय देव आशीष जो बनारस कैंट का रहने वाला है, नादेसर थाना कैंट कासेरा अपार्टमेंट में रहने वाला ये जो देव आशीष, ये भी एक लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर होते हैं जो आशीष हैं। तो फ्रेंड्स ये लोग जब कश्मीर में एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि लेह लद्दाख में ड्यूटी होती है, और जब जम्मू कश्मीर में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो लगता है कि जब अपने घर के पास का कोई मिलता है, अपने आसपास का, तो एक अपनापन सा लगता है। क्योंकि बहुत दूर जब हम जॉब कर रहे होते हैं तब कोई अपने पास का मिल जाता है, एक खुशी होती है। तो ये दोनों अपना अपना परिचय देते हैं। वो बोलते हैं हम आजमगढ़ से हैं, उन्होंने बोला कि हम बनारस से हैं। दोनों लोगों में आपस में बातचीत होती है, क्योंकि दोनों अधिकारी पद पे होते हैं, वो भी अधिकारी ये भी अधिकारी, तो दोनों में आपस में बातचीत होती। उसी समय ये जो कर्नल है ये आए होते हैं अपने बनारस, आशीष मुखर्जी ये अपने घर आए हुए होते हैं। तो फिर ये अपनी महिला मित्र जो कर्नल होती हैं उनसे कॉल करते हैं कि आ जाओ बनारस, मैं छुट्टियों पे आया हुआ है, तुम भी आ जाओ, घूम जाओ, आके मेरी माँ से मिल लो, आके मैं अपनी माँ से तुमको मिलवाता हूँ। तो फिर वो अधिकारी सोचती हैं कि चलो मिल के आते हैं। उन्होंने ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल है आशीष मुखर्जी, देव आशीष मुखर्जी, उनकी फ़्लाइट की टिकट कराते हैं, और समय होता है 21 मई 2023 को वो टिकट कराते हैं फ़्लाइट की, और वो वहाँ पर फ़्लाइट से पहुँचती हैं बनारस। वहाँ पर ही देव आशीष उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे, और उनको लेकर घर पहुँचते हैं। वो जो महिला अधिकारी उनको घर पहुँचते हैं। जैसे ही महिला अधिकारी घर पहुँचती हैं उनकी माँ से मिलती हैं। माँ बोलती अरे वाह कितनी सुंदर हो तुम, तो बहुत खूबसूरत हो, काफ़ी तारीफ़ करती हैं, और मुझे तुम बहुत पसंद हो, ऐसे करके बोलती हैं उनकी मम्मी। और बैठते हैं सब लोग आपस में बातचीत करते हैं। ऐसे शाम होता है, सब लोग भोजन कर लेते हैं। उसके बाद में सारे लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। तो सारे लोग अपने कमरे में चले जाते, काफ़ी समय हो जाता है। तो ये जो देव आशीष मुखर्जी हैं ये दरवाज़ा नॉक करते हैं, तो दरवाज़ा खुलता है। ये कॉफ़ी बना के लेके जाते हैं जो उनकी महिला मित्र होती हैं उनके पास में, और बैठ के बोलते हैं कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो चलो, हमने कहा चलो कॉफ़ी पीते हैं साथ में और आपसे बात भी कर लेते हैं। तो उनसे बातें करने लगे और साथ में कॉफ़ी पी। उन्होंने बातें करते करते इतने ज़्यादा वो क्लोज होने लगे कि मतलब फ़िलहाल जो हमारी महिला कर्नल थी उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, शादी के बाद ये शादी के पहले ये सब करना सही नहीं है। क्योंकि जो आशीष मुखर्जी हैं उन्होंने फिजिकल होने के लिए उनसे बोला, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं ये सब शादी के पहले हम ये सब नहीं कर सकते, ये सब गलत है। लेकिन जो देव आशीष है उन्होंने फोर्स किया कि नहीं नहीं तुम्हें क्या दिक्कत है, क्योंकि मम्मी ने भी तुम्हें पसंद ही कर लिया है, मम्मी को भी तुम पसंद हो, हमारी कास्ट भी एक जैसी है, हमारी शादी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारी जात भी एक जैसी है, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है, और शादी तो हम करेंगे ही तुमसे, फिर क्यों तुम मना कर रही हो। तो ऐसे करके वो अपने उसमें झांसे में लेकर और वो इस कन्वेंस कर देते हैं पूरी तरीके से कि नहीं अब मुझे तुमसे ही शादी करनी है। ऐसे करके वो शारीरिक संबंध उनसे बना लेते हैं, फिजिकल रिलेशन बन जाता है। ठीक है, दूसरा दिन होता है। जब दूसरा दिन होता है तो उनकी माँ सुबह ऐसी बातचीत होती है, तो लड़की शादी की बात करती हैं जो वो महिला अधिकारी हैं। उन्होंने माता से शादी की बात चलाई कि माता अब शादी की जल्दी से जल्द आप बात करिएगा, क्योंकि अब शादी करनी है हमें। तो उनकी जो माँ के बात करने का तरीका था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। उन्होंने बोला
कि नहीं तुम तो कमा रही हो और शादी से पहले हमें जो 80 लाख का एक जो फ्लैट हमने देख रखा है वो तुम्हें ही लेना पड़ेगा, ऐसे करके जब बोला, और एक घर, तो ऐसे करके जब कर्नल को बोला जो महिला अधिकारी हैं, तो वो तो एकदम चौंक गई। मतलब इस ज़माने में भी लोग ऐसी प्रकार की सोच रखते हैं कि दहेज लेने की सोच रखते हैं कि हाँ तुमको ये लेना है, मैं लेके दूंगी उनको। वो उनको ऐसा लगा, तो उनकी जो माता का व्यवहार है उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, और जो भी है थोड़ी बहुत बहस भी होगी उनकी माता से। जब मम्मी से उनकी बहस हो गई तो थोड़ा बहुत मतलब मामले को शांत करा के देवाशीष ने शांत हो गए। चलिए ये दूसरे दिन की बात है। फिर अपने शांति से सारे लोग अपने अपने रूम में लेट जाते हैं जाके। फिर दूसरा दिन होता है, फिर देव आशीष वैसे ही नॉक करके आता है, तो फिर वही सब बातें करने लगता है और क्लोज जाने की कोशिश करता है। तो वो स्पष्ट रूप से मना कर देती हैं जो महिला कर्नल होती हैं, बोली नहीं नहीं, आपकी माता जी का मुझे नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है और मुझे नहीं लगता है कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, इसलिए नहीं, हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। फिर भी वहाँ पर देव आशीष उनको कन्वेंस कर लेता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अरे मम्मी है, मैं उनको समझा लूँगा, और जो भी है बहुत सारी बातें करके उनको फिर से वो एक बार फिर से फिजिकल रिलेशन उनके साथ में बना लेता है। अप्राकृतिक रूप से भी उनके साथ में संबंध बनाता है। फ्रेंड्स, वो चीज़ उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, जो महिला कर्नल है उनको नहीं अच्छी लगती। उसके बाद में जब तीसरा दिन होता है तो सुबह कुछ बात होती है शादी को लेकर, तो वहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। जब झगड़ा शुरू हो जाता है तो ये लोग मारपीट पे भी उतारू हो जाते हैं। तो वो जो कर्नल होती हैं उन्होंने कहा, जो महिला कर्नल है उन्होंने कहा कि मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, मैं अभी पुलिस को फ़ोन लगाती हूँ। तो आशीष को लगा अगर पुलिस तक बात पहुँच जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि मामला ज़्यादा ना पहुँचे, तो फिर वो घुटनों पर आ गया। जो महिला अधिकारी है उसके घुटनों पर आशीष आ गया कि तुम जो बोलोगी वैसे ही करेंगे, चलो शादी करनी है, चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं चल के, ठीक है। तो वहाँ पर वो मंदिर में लेके जाते हैं और मंदिर में शादी कर लेते जाके, जो फिल्मों में दिखाया जाता है जैसे कि सिंदूर वरना और वो फेरे जैसा भी है, मंदिर में जाके उन्होंने शादी कर ली। लेकिन वो जो महिला अधिकारी है उन्होंने बोला नहीं, इस शादी को मैं शादी नहीं मानती। कुछ दिनों तक उन्होंने फिर इस चीज़ का विरोध किया कि नहीं, हमें कोर्ट द्वारा शादी करनी है, हमें कोर्ट द्वारा जो रजिस्टर्ड शादी होती है, रजिस्टर्ड शादी हमें वो करनी है, हमें ये शादी का कोई मान्यता नहीं है। तो आशीष मतलब गुस्सा करने लग गया कि मतलब कैसे तुमने बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है, तुम गलत इंसान से भिड़ रही हो, ऐसा उस महिला अधिकारी को आशीष ने बोला। और फिर ये भी बोला अगर तुमने ज़्यादा किया, हमने जो तुम्हारे साथ में संबंध बनाया था उसका हमारे पास वीडियो, तुम्हारी फ़ोटो है, वो सब अगर मैंने सोशल मीडिया पे वायरल कर दी तो समझ सकती हो क्या होगा तुम्हारा, क्या हाल होगा तुम्हारा। अगर मैंने वायरल कर दी तो तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। ये सब जब देव आशीष ने ये सब उस महिला से बोला तो उसके तो पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। होता है फ्रेंड्स, कोई विश्वास में आके और ऐसा करे, और शादी भी उसने मंदिर में जाके कर ली, उसके बाद में वो ऐसा बोल रहा है कि तुम बहुत गलत इंसान से भिड़ रही हो और तुम्हारे वीडियो हैं मेरे पास में। तो जब ऐसा पता चला तो वो महिला अधिकारी तो बहुत ज़्यादा परेशान। अब वो क्या करें, तो फिर उन्होंने जाके थाने में रिपोर्ट कराई, जाके उसके खिलाफ की ऐसे ऐसे करके इसने मेरा वीडियो बनाया है, इसने मेरा शोषण किया है। और ये जाके तब उन्होंने जाके जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर थे अशोक जी ने, वहाँ पर जो कैंट का थाना लगता है नांदेश्वर गाँव, वहाँ के एसओसी से वहाँ बात की महिला अधिकारी के, तो उनके खिलाफ एफआईआर की जाती है। फ्रेंड्स, इसमें जो उनकी कर्नल की माँ है सुष्मिता मुखर्जी, एक चीज़ बताइए फ्रेंड्स, इस ज़माने में आप जी रहे हैं, आपका बेटा कर्नल है और आपको बहू भी कर्नल मिल रही थी। अगर यहाँ समझने वाली बात होती तो आपको बहू भी कर्नल मिल रही थी। कैसे लोग हैं, दहेज की मांग की नहीं, 80 लाख का घर तुम्हें लेना पड़ेगा। सोचने वाली बात है। हम इतना हमारा समाज आगे बढ़ रहा है पर कहीं ना कहीं सोच हमारी वहाँ पर ही टिकी हुई है। और ये जो देव आशीष मुखर्जी ये कर्नल है, इनकी सोच देखो, एक महिला को आप अपने उसको कन्वेंस करते हो और उसके साथ में गलत करते हो, उसके बाद में आप मतलब उसको ही धमकी दे रहे हो कि मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है और उसको इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो। फिर उन्होंने महिला अधिकारी ने उनकी रिपोर्ट लिखाई, थाने में जाके एफआईआर हुई।
ये जैसे ही ये FIR लिखी सब जगह वायरल हो गया ये सब चीज़ें, ये जो घटना हुई है, तो फ्रेंड्स सब लोग यही चर्चा कर रहे थे कि जो अनपढ़ हैं चलो समझ में आता है कि उनको नहीं है ज्ञान, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी ये सब कर रहे हैं, और शादी के पहले ये सब, और उसके बाद में दहेज जैसी चीज़ें भी सामने आ रही। कहीं ना कहीं इसमें हमारी जो महिला अधिकारी उनकी भी इसमें लापरवाही रही है, कि अगर वो इनकी लापरवाही नहीं रही होती तो शायद उनके साथ में ऐसा नहीं होता। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आप सभी को इस के माध्यम से बताना चाहूँगी, किसी पर आंखें बंद करके विश्वास कभी मत करना। ये आज आंखें बंद करने का विश्वास का ही नतीजा है। जो हमारी महिला कर्नल ने कर लिया आंखें बंद करके विश्वास, उन्हें लगा कि ये भी कर्नल है और ऐसा नहीं होगा कुछ भी, उनको नहीं अंदेशा था कि ऐसा भी कोई कर सकता है, इतनी पोस्ट पर आदमी आकर ऐसा भी कर सकता है, ऐसा उनको नहीं पता था। तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी पर आंखें बंद करके कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए हम सभी को। फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने का माध्यम बस आप सभी को जागरूक करना है मेरी बहनों, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और फ्रेंड्स और कुछ नहीं, बस आप सभी को मेरा प्रणाम। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स सावधान रहिएगा, सचेत रहिएगा और किसी पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना। राधे राधे।